गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 14 पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है जिसका नाम है चिर महान। बच्चों, ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित है। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें चिर महान जीवन दे, जिससे कि वो मनुष्य और मनुष्य के बीच के भेदभाव को मिटा सकें और उनमें प्रेम भाव उत्पन्न कर सकें और समाज में संशय, भय और अंधआस्था से मुक्ति दिला सकें, लोगों को मुक्त कर सकें। और इस प्रकार वो चाहते हैं कि समाज में, इस दुनिया में एक नया सवेरा वो लाएं, नई सुबह, और स्वयं भी वो एक नई सुबह और उल्लास का अनुभव कर सके और इस समाज में कर सके। तो आगे बच्चे पढ़ते हैं इस कविता में कि कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि दिस दिस में प्रेम सभा प्रसार, दिस दिस में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिर मूंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। कवि कहते हैं दिस का अर्थ बच्चों है दिशाओं में, यानी कि प्रत्येक दिशा में, सभी दिशाओं में। और प्रेम का मतलब बच्चों प्रेम और जो प्रभाव होता है उसका अर्थ होता है बच्चों की प्रकाश। तो प्रेम प्रभा का मतलब कि प्रेम के प्रकाश को और प्रसार मतलब फैलाना। तो कवि कहते हैं कि हे प्रभु, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश को फैला सकूं। मैं सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश को फैला सकूं। हर भेदभाव का अंधकार, और लोगों के अंदर जो भेदभाव है, भेदभाव की जो भावना है, मैं उसको हर सकूं। हर का मतलब मिटा सकूं। मैं लोगों के अंदर फैले भेदभाव रूपी अंधकार को समाप्त करूं अपने प्रेम रूपी प्रकाश से। और फिर वो कहते हैं कि मैं खोल सकूं चिर मूंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उन लोगों की आंखें खोलूं। चिर मूंदे का मतलब होता है बच्चों की बहुत दिनों से जो अपनी आंखों को बंद करके पड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ पर कवि का जो तात्पर्य है कि जो लोग भेदभाव के अंधकार अंधेरे में जो है डूबे हुए आंखें खोल करके सच्चाई को नहीं देख रहे हैं, उनके लिए कवि कहते हैं कि जो बहुत दिनों से अपनी आंखें बंद किए जो पड़े हैं, उनके आंखों में जो भेदभाव का जो अंधकार छाया हुआ है, ठीक है, आंखें मूंदे मतलब कि भेदभाव का अंधकार से उनकी आंखें जो बंद हैं, तो मैं जो बहुत दिनों से जिनकी आंखों में भेदभाव का अंधकार छाया हुआ है, मैं उसको दूर कर सकूं और मानव के उर के स्वर्गद्वार, और मैं मनुष्य के मनुष्य का जो हृदय है, जो उर है, उसमें स्वर्ग के द्वार खोलना चाहता हूँ। कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सभी दिशाओं में प्रेम रूपी प्रकाश को फैला सकूं और प्रत्येक मानव के जो भेदभाव का भाव है लोगों के अंदर, प्रत्येक मानव के मन से भेदभाव के अंधकार को मिटा सकूं। और जो लोग बहुत दिनों से अपनी आंखों में भेदभाव का अंधकार लिए बैठे हैं, अर्थात जिनकी आंखों में भेदभाव का अंधकार छाया हुआ है, मैं उस भेदभाव के अंधकार को मिटा सकूं। अर्थात वो अपने प्रेम रूपी प्रकाश को फैलाना चाहते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर जो भेदभाव रूपी अंधकार है वो समाप्त हो सके। और कभी आगे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि हर मानव के हृदय के स्वर्ग के द्वार को खोलना, वो चाहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में स्वर्ग का द्वार खुल जाए, अर्थात बुराइयां समाप्त हो जाएं, भेदभाव समाप्त हो जाए, भय और अंधकार समाप्त हो जाए और सच्चाई और सरल हृदय
आगे की पंक्तियों में देखिए बच्चों, कवि क्या कहते हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे अमर वरदान या ऐसी शक्ति चाहता हूँ कि जिससे कि मैं मानव का परित्राण का अर्थ होता है बच्चों रक्षा करना, किसी को बचाना, जिससे कि मैं मानव जाति का कल्याण कर सकूं। बचाना मतलब किससे बच्चों? अंधकार रूपी अज्ञान से बचाना, भेदभाव से बचाना। तो इसीलिए कवि कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसा अमर दान दीजिए या ऐसी शक्ति देना दान में दीजिए कि जिससे कि मैं मानव का कल्याण कर सकूं और उनकी रक्षा कर सकूं। मैं ईश्वर की, मैं मनुष्य की कल्याण का कार्य करूं और उनकी मैं रक्षा कर सकूं और ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मानव जीवन में फैले भेदभाव को मिटाकर उनमें नई सुबह का प्रारंभ कर सकूं। नवजीवन का मतलब कि नई सुबह का प्रारंभ मैं उसमें मैं कर सकूं। बिहान का बच्चों अर्थ होता है सवेरा। तो कवि चाहते हैं कि वो मानव जीवन में फैले भेदभाव को मिटा करके नई सुबह का प्रारंभ करें और संसार में प्रेम की ज्योति जगा सकूं। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जो कहते हैं कि मैं इस संसार में मानव जीवन में फैले हुए भेदभाव को प्रभु मैं मिटा सकूं और नई सुबह का प्रारंभ कर सकूं और संसार में प्रेम की ज्योति जगा सकूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए हे परमेश्वर, जिससे मैं इस संसार में एक नया सवेरा ला सकूं। तो बच्चे, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित बहुत सुंदर सी कविता थी, जिसमें कवि ने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि उनको ऐसी शक्ति दें, ऐसा वरदान दें कि जिससे वे समाज की सभी बुराइयों को दूर कर सके और समाज में मानव का हित कर सके, उनका कल्याण कर सके। तो सुंदर सी बच्चों ये कविता थी, इसे आप याद कर लीजिएगा। आज ये हमारी कविता पूरी होगी। ओके, बाय। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे अमर वरदान या ऐसी शक्ति चाहता हूँ कि जिससे कि मैं मानव का परित्राण का अर्थ होता है बच्चों रक्षा करना, किसी को बचाना, जिससे कि मैं मानव जाति का कल्याण कर सकूं। बचाना मतलब किससे बच्चों? अंधकार रूपी अज्ञान से बचाना, भेदभाव से बचाना। तो इसीलिए कवि कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, मुझे आप ऐसा अमर दान दीजिए या ऐसी शक्ति देना दान में दीजिए कि जिससे कि मैं मानव का कल्याण कर सकूं और उनकी रक्षा कर सकूं। मैं ईश्वर की, मैं मनुष्य की कल्याण का कार्य करूं और उनकी मैं रक्षा कर सकूं और ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं मानव जीवन में फैले भेदभाव को मिटाकर उनमें नई सुबह का प्रारंभ कर सकूं। नवजीवन का मतलब कि नई सुबह का प्रारंभ मैं उसमें मैं कर सकूं। बिहान का बच्चों अर्थ होता है सवेरा। तो कवि चाहते हैं कि वो मानव जीवन में फैले भेदभाव को मिटा करके नई सुबह का प्रारंभ करें और संसार में प्रेम की ज्योति जगा सकूं। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जो कहते हैं कि मैं इस संसार में मानव जीवन में फैले हुए भेदभाव को प्रभु मैं मिटा सकूं और नई सुबह का प्रारंभ कर सकूं और संसार में प्रेम की ज्योति जगा सकूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए हे परमेश्वर, जिससे मैं इस संसार में एक नया सवेरा ला सकूं। तो बच्चे, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखित बहुत सुंदर सी कविता थी, जिसमें कवि ने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि उनको ऐसी शक्ति दें, ऐसा वरदान दें कि जिससे वे समाज की सभी बुराइयों को दूर कर सके और समाज में मानव का हित कर सके, उनका कल्याण कर सके। तो सुंदर सी बच्चों ये कविता थी, इसे आप याद कर लीजिएगा। आज ये हमारी कविता पूरी होगी। ओके, बाय।